हेलो यार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर क्रैश कोर्सेज में। गाइस, हम लोग फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। तीसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट हार्डवेयर, जिसमें हमने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था, एग्जांपल्स बताए थे, स्टोरेज डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें आपकी स्टोरेज डिवाइस में काउंट होती हैं। अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, या फिर ड्राइवर्स की डिटेल के बारे में हम देखने वाले हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। एजेंडे में आज अपने पास चार चीज़ें कवर करनी है। व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे ड्राइवर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, जैसा कि अपने पास एजेंडा है, तीसरी क्लास है गाइज। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे इस नए चैनल को, कंप्यूटर क्रैश कोर्सेज को, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें मिलने वाले हैं आपको मल्टीपल वीडियो रिलेटेड टू द कंप्यूटर। बेसिक से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक की वीडियो आपको मिलेगी। लगभग हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल पे तीन इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो कि कोर्सेज को कवर करने वाले हैं, जिसमें से पॉपुलर कोर्स ट्रिपल सी है। उसके बाद हम मूव करेंगे ADCA, DCA, और फिर हम कोशिश करेंगे आपको मेलिंग सर्विसेज और जो बेसिक सी ट्रबल शूटिंग होती है हार्डवेयर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की भी कुछ आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ प्रैक्टिकल प्रोवाइड करेंगे, डेस्कटॉप रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इसमें छोटा छोटा पार्ट आपको कवर करके देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉफ्टवेयर क्या है तो आप क्या बोलोगे। सो क्योंकि यू नो दैट कि आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, तो हर एक डिजिटल डिवाइस में सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन रहता है। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एक सिंगल वर्ड में, एक सिंगल लाइन में हम क्या बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर, यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ मीडिएटर। सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ मीडिएटर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ इंटरफेस बिटवीन यूजर, यानी यू एंड मी, बिटवीन यूजर टू आवर हार्डवेयर। जो आपने हार्डवेयर इस्तेमाल किया है, जो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या स्क्रीन आपको दिखती है, उसके बीच में और जो कस्टमर, जो हमारा यूज़र है, जो इस्तेमाल करता है उस कंप्यूटर को, उसके बीच में ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है। और इस सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते, देख सकते हैं और रियलाइज़ कर सकते हैं। जस्ट ओनली देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर है। अब इसमें सॉफ्टवेयर में मल्टीपल चीज़ें काउंट होती हैं। सॉफ्टवेयर में ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जिसको हम OS बोलते हैं। दूसरा अपने पास सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं जिसको, या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों ही एग्जाम्पल हैं सॉफ्टवेयर के। और तीसरा एग्जाम्पल अपने पास है ड्राइवर्स। सो ये अपने पास एग्जाम्पल्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड ड्राइवर्स। ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एज यू नो दैट कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल हार्डवेयर लगते हैं, लाइक एज सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें आपके प्रॉपर एक कंप्यूटर को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हार्डवेयर हैं जिनसे आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करोगे, उसको गाइड करोगे। लेकिन जो मेन पार्ट होता है, जिसको हम ब्रेन बोल सकते हैं, ब्रेन इन द सेंस कि जो कंप्यूटर को एक्चुअल में ऑपरेट करने वाला मेन पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारे हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन पे देखो आप मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल सॉफ्टवेयर दिखाई पड़ रहे हैं, कैमरा है, कैलेंडर है ना, और अलग अलग गेम्स वगैरह अवेलेबल हैं। जैसे आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल सर्विसेज आपको मिल रही हैं। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग एप्लीकेशन के कॉम्बिनेशन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जा सकता है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो अपने पास n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम बात करने वाले हैं, जैसे कि एक होता है अपने पास विंडोज़, ठीक है, दूसरा होता है रेड हैट, और तीसरा होता है iOS या मैक OS। ठीक है, ये टोटल हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं।
विंडोज़ के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, रेड हैट के अंदर अलग प्रोडक्ट है, iOS या मैक के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे। जिस तरीके से आप देखते हो मल्टीपल अलग अलग कंपनी के मोबाइल फ़ोन होते हैं, जिसमें से आ, आ, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना मोबाइल लॉन्च किया था, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर था वो अलग था। अगर हम बात करें अपने लैपटॉप की, तो अपने पास जो डेल या फिर HP वगैरह के लैपटॉप रहते हैं, इसमें मोस्टली हम रेड हैट या विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें एप्पल लैपटॉप की, तो एप्पल लैपटॉप हमेशा iOS या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मॉडल या कौन कौन से टाइप्स आपके विंडोज़ में और रेड हैट में और iOS में अवेलेबल हैं। तो विंडोज़ की बात करें तो सबसे जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है वो विंडोज़ NT सर्वर एक आया था 1995 में। ठीक है, विंडोज़ NT सर्वर 1995 में आया था। उसके बाद फिर n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आते गए, लाइक एज सबके साथ हम विंडोज़ लगाते जाएंगे। विंडोज़ 98 और फिर विंडोज़ मिलेनियम, ठीक है, विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल, ठीक है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है जो विंडोज़ यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जिसको लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जिसे बनाया है। विंडोज़ XP आया था, उसके बाद विंडोज़ सर्वर 2000, विंडोज़ सर्वर 2000 और विंडोज़ सर्वर 2003 आया। देन बीच में एक आया था विंडोज़ विस्टा के नाम से। देन विंडोज़ 7, आई होप यू नो अबाउट द विंडोज़ 7। देन विंडोज़ 8, कुछ अनपॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जैसे विस्टा ज़्यादा पॉपुलर मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाया, विंडोज़ 8 भी ज़्यादा पकड़ नहीं बना पाया। अगर हम बात करें 2000 प्रोफेशनल भी बहुत ही कम ही समय में आया और ये मार्केट से एब्सोल्यूट कर दिया गया। एंड विंडोज़ 10 ये काफ़ी दिन तक मीन्स मार्केट में बना रहा, लाइक एज इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 2015 में हुई थी और इसकी जो एंडिंग है वो 2025 मीन्स 10 साल तक के लिए ये मार्केट में अवेलेबल रहेगा, इसका सपोर्ट मिलता रहेगा। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास आ गया है विंडोज़ 11। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये जितने भी विंडोज़ वाले प्रोडक्ट हैं, ये सभी आपके माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। सो आई होप यू नो अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स का है, और उसमें यू नो अबाउट सत्या नडेला। सो ये अभी करंट CEO हैं, तो अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये प्रॉपर जो डिटेल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिटेल हो गई। रेड हैट की बात करें तो रेड हैट ने मल्टीपल प्रोडक्ट दिए हैं, जैसे आप देखते हैं उबुंटू, ठीक है, उबुंटू हमारा रेड हैट का प्रोडक्ट है। बीच में एक आया था काली लिनक्स, ठीक है, फेडोरा आया था। ये सभी प्रोडक्ट आपके किसके हैं? रेड हैट के हैं। उबंटू, काली, और एक आया है बैक ट्रैक, जिसके थ्रू हैकिंग या आप बोल सकते हो कि नेटवर्क को सिक्योर किया जाता है। बैक ट्रैक है, और ऐसे मल्टीपल करके ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं। iOS की बात करें, अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कैटलीना और अनदर मोजेब, और एक अभी लेटेस्ट चल रहा है बिक्सर। ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं, राइट। तो OS क्या है? उस हार्डवेयर को रन करने का टूल है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही हमारा हार्डवेयर परफॉर्म करता है, हमारा हार्डवेयर टास्क परफॉर्म करता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपके पास हार्डवेयर कितना भी बेटर क्यों ना हो, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम आपको इंस्टॉलेशन का तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करते हो, विंडोज़ 7 या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास हैं उनका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई बात अपने पास किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और फटाफट आप नोट कर लेना, इसको अपने डायरी में बना के चलो और सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से मेंशन करो, ताकि इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो आप 1 सेकंड के अंदर उस पन्ने को पलट करके चेक कर सको। चलिए, अगला ऑप्शन है अपने पास सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं या एप्लीकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन क्या होते हैं? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वैल्यू को बढ़ाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होते हैं ये हमारे टास्क को आसान बनाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये अपने पास अपना खुद का लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, और इसके ऊपर आपने इंस्टॉल कर दिया विंडोज़ 10। एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, इसके ऊपर आपने विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब आपको फ़ोटो मैनेज करना है, फ़ोटो एडिट करना है या फ़ोटो को अच्छा बनाना है, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो जिसको हम बोलते हैं फ़ोटोशॉप, ठीक है।
अगर आपको डिज़ाइन करना है, स्ट्रक्चर बनाना है तो कोरल ड्रा। तो इस तरीके से मल्टीपल टूल्स मिलेंगे। आपको इंटरनेट चलाना है तो जाहिर सी बात है आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करोगे, या फिर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है तो आप टैली का इस्तेमाल करोगे। ये सभी, अगर आपको वीडियो या म्यूजिक चलाना है तो VLC मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करोगे। तो ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं ना, इनको ही बोला जाता है एप्लीकेशन, या फिर आप इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होकर के उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं और हमारे टास्क को आसान बना देते हैं, हमारे काम को आसान बना देते हैं, राइट। अगर आप मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक तरीके का एप्लीकेशन है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल करके उसके ज़रिए मेलिंग, मैसेज या जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, स्टेटस लगाना या फिर वीडियो भेजना या फोटो भेजना, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, या चैटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई बात अपने पास किसकी, अबाउट एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। लास्ट ऑप्शन अपने पास आता है ड्राइवर्स का। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ड्राइवर क्या होते हैं। ड्राइवर क्या होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई डिवाइस ऐड करते हो, मान लीजिए आपने एक प्रिंटर लगा दिया, ठीक है, और ये प्रिंटर है HP का, और जो आपने लैपटॉप परचेज कर रखा है ये डेल का लैपटॉप है, ठीक है। इस HP के प्रिंटर को इस्तेमाल करने के लिए आप एक केबल इसमें से लगाओगे USB केबल के जरिए, राइट। USB के केबल के जरिए कनेक्टिविटी दोगे, प्रिंटर की पावर सप्लाई आप सेपरेट दे दोगे, सिस्टम की पावर सप्लाई आप सेपरेट दे दोगे। नाउ इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए OS अपने आप नहीं सेलेक्ट कर पाता। लेटेस्ट OS में कुछ के अंदर फीचर्स आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर इस प्रिंटर का इस्तेमाल करना है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ड्राइवर्स ऑफ आवर प्रिंटर। इस प्रिंटर का ड्राइवर आप इंस्टॉल करेंगे, देन यू आर एबल टू यूज़ योर प्रिंटर। तभी आप इस पर प्रिंट आउट दे पाओगे, तभी आप इस पर स्कैन कर पाओगे, या जो भी ऑप्शन इसके अंदर है, जो भी फीचर्स अवेलेबल है, उन सभी फीचर्स का आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये अपने पास हो गई बात रिलेटेड टू द कंटेंट जो हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स। तो उम्मीद है ये तीसरी क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है या फिर ये अपने पास एप्लीकेशन क्या है, ताकि इन फ्यूचर जब हम कोई वर्क मिलता है, कोई टास्क मिलता है ऑफिस में कि आप ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जो है थर्ड पार्टी है और इसको हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मशीन चल रहा है उसके ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई, 3 क्लास में हमने डिस्कस किया। एक में पहले में व्हाट इज कंप्यूटर, और उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी जानकारी, फिर दूसरे में हार्डवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, स्टोरेज के बारे में बात की ना। हमने अभी यहाँ पे कंप्लीट किया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ों को, जिसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स, ये 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट में ड्रॉप करिए, हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो को मॉडिफाई कर देंगे। तो डन करते हैं आज के लिए, कल मिलते हैं सेम टाइम पे और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट कंप्यूटर। टेक केयर गाइस, बाय बाय।